गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हम लोग का आज का जो चैप्टर है आर्टिकल। बच्चों, आप जैसे जानते हो कि ए, एन और द, ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस आर्टिकल को बच्चों जनरली दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में, दोनों को। इसको कहते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल और एक है बच्चों हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। बच्चों एक बात समझना, डिफिनिट आर्टिकल भाई ये द, और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। बच्चों इसमें चर्चा करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इंटरमीडिएट 12 एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए कुछ मुख्य एग्जाम्पल पे चर्चा करने वाला हूं जो इंटरमीडिएट एग्जाम में बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, मैं पूरे आर्टिकल का डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूं, मुझे एक ही यहां इंटेंशन है वीडियो बनाने का, 12th एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। जैसे बच्चों आप देखते हो, नाम ही देख रहे हो, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का अर्थ होता है बच्चों निश्चित, निश्चित, और एक है इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। ये ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं इसलिए क्योंकि जब भी यह किसी नाउन के पहले आते हैं तो उसको ये अनिश्चित रूप से डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें ए एन के बारे में, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं अ मैन, इसका मीनिंग हुआ कोई भी एक आदमी, कोई भी एक आदमी। एन एलिफेंट, एलिफेंट तो बाबू कोई भी एक हाथी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम द का प्रयोग जब करते हैं इसी के पहले, जैसे द मैन, द मैन, तो हम किसी खास आदमी को हम इंडिकेट कर रहे हैं, किसी खास आदमी को बोल रहे हैं। मैं बोल दूं द पेन, तो मैंने सारे पेन के बारे में नहीं बोला, मैं किसी खास पेन के बारे में बात करने वाला हूं। ओके, तो आपको यह चीज ध्यान देना होगा डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स पे। भाई सबसे पहले हम एक नजर में चर्चा करेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग आप कैसे करो। बच्चों मॉडर्न इंग्लिश में इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, हाउ टू यूज इनडिफिनिट आर्टिकल, हाउ टू यूज इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम कैसे करें बाबू? इनडिफिनिट आर्टिकल्स एज यू नो ए और एन और ए। बच्चों आज इसका प्रयोग प्रोनाउंसिएशंस के बेस पे किए जा रहे हैं मॉडर्न ग्रामर में। ओके, जैसे कोई भी वर्ड हो, जैसे ये देखो एस पी, इसका थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन पहले लिखो, एस पी। बच्चों ध्यान से समझना, अगर प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर अ आ से बना हो, स्वर वर्ण से बना हो, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यदि प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर क से ग के बीच के हो, तो हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ओके, आइए जैसे एसपी, एसपी जो मैंने लिखा, किसी भी वर्ड के पहले आपको आर्टिकल पुट करने हैं, तो सबसे पहले इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन पे जाओ, एस पी। फर्स्ट लेटर देखो, अ से
अह का बीच का है ना, तो हम इसमें यूज करेंगे एन। ओके बेटा, ये देखना मैंगो, मैंगो, मैंगो के पहले हमें यूज करना है, तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन, ये देखो मैंगो, म से शुरू होगा ना, जो कि क से ज्ञ के बीच में आता है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। बहुत बच्चे करते क्या हैं कि वॉवेल्स के पहले, कंसोनेंट के पहले समझ करके और गलती कर बैठते हैं। जैसे ये देखो, मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी, 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 बाबू वॉवेल से लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि वॉवेल वाले के पहले एन लगा देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है भाई मेरे। करना क्या है, यूनिवर्सिटी लिखाएगा कैसे, य से लिखाता है, य से, ये क से ज्ञ के बीच का है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप कहीं भी ए और एन का प्रयोग करें, तो इस बातों पे आप ध्यान रखें। दूसरी बात है बच्चों हम लोग का डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, आप पटना जाओ, बस स्टैंड में उतरना और ये मार्कर एक आदमी को दे देना, तो भाई क्या आप पटना जाओगे बस स्टैंड में उतर करके और ये मार्कर जो भी कोई आदमी मिलेगा उसको दे दोगे? नहीं ना, किसी खास आदमी को देने के लिए मैं बोला हूं ना। तो जब भी मैं किसी खास को बोला हूं तो उस मैन के पहले हमें द का प्रयोग करना होगा, द मैन हमें लिखना होगा जब भी किसी चीज को खास बुलाते हो। जैसे कल एक लड़का ने मेरा कलम चुरा लिया, अब वो लड़का जो है द बॉय है, कोई खास लड़का है, सारे बच्चों ने मेरी कलम नहीं चुराई, किसी एक बच्चे ने कलम चुराई। ठीक है, तो जब भी हम किसी नाउन को खास करते हैं, डिफिनिट करते हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। एक और चीज भाई, यहां पे ए, एन और द, ये है क्या बच्चों? ये एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। और आप जानते हो एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताता है और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। इसलिए बच्चों आप एक बात ध्यान रखना कि ए और एन हमेशा नाउन के पहले आते हैं। कई स्थिति में नाउन से दूर भी आएंगे, लेकिन काम हर स्थिति में नाउन के लिए ही करेंगे। ओके, अब रही बात द का, तो भाई द पे और ए एन पे कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं प्रैक्टिस सेट में यहां मौजूद हूं आपके सामने। 12 के पार्टिसिपेंट के लिए, 12 एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आइए, इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू वाज डॉट फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बच्चों ये देखो, फर्स्ट के पहले हमें आर्टिकल पुट करने हैं, है ना बाबू, फर्स्ट के पहले। बच्चों फर्स्ट जो है ना एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे एक हम काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, जब भी आएगा ना इसके पहले द का प्रयोग होगा। फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, लास्ट होगा, नेक्स्ट होगा, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और इसलिए मेरे बच्चों इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है ना। अब दूसरा, भाई ये देखो क्वेश्चन हमें दूसरा आया, लेकिन यहां दो चीज क्लियर होने वाला है इस क्वेश्चन में। ये देखो गंगा, क्वेश्चन में ही लिख दिया है गंगा, दिस इज द नेम ऑफ रिवर। भाई कहीं भी नदी का नाम आता है तो उसके पहले द लगता है, इसीलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये देखो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, डेफिनेटली आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, या एक सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो भाई कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आया हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
इसलिए आप ये देखो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इसके लिए आंसर हमारा होगा द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। ही इज यूरोपियन। अब देखो दिस इज द नेम ऑफ कंट्री और कंट्री के नेम के पहले द नहीं लगता है। अब देखो यूरोपियन, यूरोपियन इसका प्रोनाउंसिएशन लिखो यू वाई से, य से हो रहा है ना, ये क से ज्ञ के बीच का है और अभी मैंने बताया है कि इसके लिए हमें क्या यूज करने हैं, क से ज्ञ के बीच में आएगा तो ए। बहुत बच्चे वॉवेल समझ करके एन का प्रयोग कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वंस देयर वाज अ किंग। देखो सेंटेंस में अगर किसी नाउन का बात फर्स्ट टाइम होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल आप समझोगे, आई saw a man और फिर द मैन was very honest। जो भी हो फर्स्ट में मैन आया ना तो इसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया, नेक्स्ट टाइम यही नाउन आया ना तो द का प्रयोग किया। लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, ध्यान देना। वंस एक समय की बात है कि देयर वाज किंग, एक राजा था जो मिल करके आया है। शायद जो ये सेंटेंस को कह रहा है उसका इंडिकेशन किसी खास राजा की तरफ है। देयर वाज खास राजा की तरफ है या किसी एक राजा का बात कर रहा है, थोड़ा सा समझना है भाई। यहां हम यूज क्या करेंगे, देयर वाज अ किंग और जैसे ही सेंटेंस आगे लिखना होगा तो हम द किंग लिखेंगे। द किंग वाज ऑनेस्ट, इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे महाभारत। बेटा दिस इज द नेम ऑफ एन इपिक, एक ग्रंथ का नाम है। महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी अराइव्ड ऑन 5th। अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, लास्ट, नेक्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है एमए। एमए दिस इज द नेम ऑफ एजुकेशन और नेम ऑफ एजुकेशन के पहले बेटा कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। ये बात सुन लो, बीए, एमए, आईए के पहले द नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। अब चलो, क्या इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा? बिल्कुल, इसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन पहले हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है हिंदी प्रोनाउंसिएशन में इसके कि एम ए, बहुत फर्स्ट अ से शुरू हो रहा है ना, तो हम एन ए में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका इज आइलैंड। श्रीलंका इज आइलैंड, इसको देखो आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड, आइलैंड बाबू तो आ से शुरू हो रहा है तो एन आइलैंड। ध्यान देना फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ किलो इज एनॉफ। हाफ किलो मतलब हाफ किलो, ये देखो 1 किलो का हाफ, ये समझो थोड़ा सा ध्यान से। यहां मैं भरूंगा ए, यहां भरने वाला हूं मैं ए, मतलब 1 किलो का कितना, हाफ। क्लियर, इसको कहते हैं हाफ अ किलो, हाफ किलो कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है जिसको आई थिंक कि मेरे से पहले आप जरूर बताओगे। देखो फिर यहां आ गया सुपरलेटिव डिग्री और मैंने बच्चों बोला है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, सो वी विल यूज द। ओके, क्योंकि टॉलेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है। फिर यहां हमारा आंसर द हो गया। फिर बाबू ये देखो बहुत ही शानदार एक सेंटेंस आया है समझने के लिए। बाबू जब दो नाउन कहीं भी ऑप से जुड़े हो ना बेटा, जब दो नाउन ऑप से जुड़े हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है।
द का प्रयोग होता है। ये देखो, गेम और क्रिकेट दो नाउन अब से जुड़े हैं ना, तो इसके पहले हमें किस चीज का प्रयोग करना होगा? द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट में ये देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आश्चर्य को दिखाता है, एंगर को दिखाता है, बाबू कंटेम्प्ट को दिखाता है, घृणा को दिखाता है, वैसे सेंटेंस में याद कर लेना। निश्चित है ये एग्जाम में आना। और यहां होता है क्या है कि यहां हमेशा आर्टिकल का ए या एन का प्रयोग होता है। तो आप देखो, ब्यूटीफुल के पहले करना है तो ब्यूटीफुल ब से लिखाएगा ना, क से ग के बीच का है तो ए एन, कभी भी द नहीं रखना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे देखोगे? अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आया है, इससे समझ में आ रहा है कि ये एक्सक्लामेटरी है। और देखो, कह भी रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, क्या सुंदर फूल है यह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से बच्चों, स्विच ऑफ लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। सपोज आप किसी रूम में बैठे हो और सपोज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, सपोज कोई लाइट फ्लैश करे, तो मैं अपने ऑपरेटर से क्या बोलूंगा? यही बोलूंगा ना कि स्विच ऑफ लाइट। स्विच ऑफ ए लाइट अगर हम कह देंगे तो कोई भी एक ठो बंद कर देगा। लेकिन कोई खास बल्ब मुझे परेशान कर रहा होगा ना, तो मैं कहूंगा स्विच ऑफ द लाइट। ओके बच्चों, स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट। देखो फिर आ गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तो अब आपको हमको लगता है कि याद ही हो गया होगा। और सी रिटर्न्ड आफ्टर आवर। ये देखो, आवर कॉन्सोनेंट से शुरू है, फट से बच्चे ए फिल कर देते हैं, लेकिन इसका हिंदी लिखो ना, आवर अ से लिखाता है, इसलिए इसके पहले एन फिल होगा। नेक्स्ट बाबू, द सन। सन क्या है? ये हेवनली बॉडी है। सन हो, मून हो, अर्थ हो, स्टार हो, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और फिर हम यहां क्या यूज करने वाले हैं? द। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, संस्कृत इज डॉट इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज। बाबू संस्कृत इज इजी कैसे लिखेंगे हिंदी में? ई से लिखाएगा ना, अ से शुरू हो रहा है, एन इजी लैंग्वेज। फिर आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के पहले ए भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी मैंने बोला जब दो नाउन ऑफ से बच्चों जुड़े रहेंगे तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होने वाला है। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, सी टोल्ड डॉट अलाई। बाबू टेल अलाई, टोल्ड अलाई, ये तो आपको याद ही होगा, जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना। और आयरन इज यूजफुल मेटल। यूजफुल तो य से लिखा रहा है ना, ए का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल डॉट गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। सुनो, बहुत सारी लड़कियां बाहर खड़ी है, हमें कहना होगा कि एक लड़की को बुलाओ, कॉल अ गर्ल। तो ए गर्ल कह दूंगा ना, तब किसी भी एक लड़की को बुला कर ला सकते हो। लेकिन मैंने जिसको बुलाया है, मेरा इंटेंशन देखो, मैं किसी खास लड़की को बुलाऊंगा ना, खास लड़की को बुलाऊंगा, हो सकता है मेरी बहन होगी, उससे मुझे खाना मंगवाना होगा, तो मैं किसी खास लड़की को इंडिकेट करूंगा, तो कॉल द गर्ल। राइट, कॉल द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा बाबू इस प्रकार से, 24, हिमालय, नेम ऑफ द माउंटेन। नेम ऑफ द माउंटेन, नेम ऑफ द रिवर, हेवनली बॉडी। दिशाओं के नामों के पहले, नदियों के नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप लोग ऐसे पढ़ते आ रहे होंगे बहुत दिनों से। गंगा ये रिवर के नेम है, और नेम ऑफ द रिवर के पहले भी हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और बच्चों इस प्रकार से था हमारा आर्टिकल पर डिस्कशन। यहाँ ये डिस्कशन समाप्त होता है, और आई होप कि ये वीडियो जरूर आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो आप ध्यान से देखिए, और नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन के वीडियो का मैं डिस्कशन करके डालूंगा, और आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद इसके लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।